सो फाइनली हिडनबर्ग की रिपोर्ट आ चुकी है और इससे सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं, पूरा का पूरा देश हिल चुका है। Hindenburg Research, the US-based short seller known for its critical reports on corporates. In a fresh wave of allegations, US-based short seller Hindenburg Research. But now the spotlight is specifically on the regulator's disclosure norms and the SEBI chief Madhvi Puri Butch. क्योंकि जब एक नॉर्मल रिपोर्ट आती है तो वो अपने साथ साथ कुछ एरर्स को सामने लाती है, लेकिन जब ये हिडनबर्ग वाले रिपोर्ट बनाते हैं ना, तब वो सरकार, कंपनीज, ट्रेडर्स, इन सब का काला चिट्ठा सामने लाते हैं। और इस बार अडानी जी को तो बहुत ही छोटा केस बनाया जा रहा है, क्योंकि इस बार मेन एलिगेशन सेबी के चेयरपर्सन माधवी बुच, उनकी फैमिली और इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर है। अब अडानी जी के खिलाफ जाना यानी कि मोदी जी के खिलाफ जाना, ऐसा मैं नहीं, इंडियन न्यूज चैनल्स कहते हैं। लेकिन क्या है एलिगेशंस और अभी तक इस पे सेबी ने कोई रिप्लाई क्यों नहीं दिया? और जैसा कि ये हिडनबर्ग वाले बता रहे हैं कि कॉर्पोरेट हिस्ट्री की सबसे बड़ी हेरफेर है, तो ये जो रिपोर्ट है 46 पेजेस की, ये इंडियन स्टॉक मार्केट को कितना हिला सकता है। तो चलो इस कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। 26 जनवरी 2023 हिडनबर्ग ने अपना पहला हमला अडानी ग्रुप पर किया 106 पन्नों की रिपोर्ट के साथ, जिसमें हमें यह बताया गया कि अडानी ग्रुप कैसे इनसाइडर ट्रेडिंग और इलीगल ऑपरेशंस के थ्रू अपने शेयर प्राइसेस की वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू से 85% तक इंक्रीज कर चुके हैं, और तो और अभी भी वो अपने शेयर प्राइसेस को इलीगली इंक्रीज कर रहे हैं। अब अडानी ने यहाँ पर एग्जैक्टली किया क्या था, चलो वो समझते हैं। सो अडानी जी के सारे के सारे कार्यक्रम को सक्सेसफुल करने के लिए उनके बड़े भाई का हाथ उन पर है। नहीं, मैं यहाँ पर मोदी जी की बात बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं उनके बायोलॉजिकल बड़े भैया विनोद अडानी की बात कर रहा हूँ, जो पेशे से एक बिजनेसमैन है और आज एट प्रेजेंट वो दुबई में रहते हैं। अब जो मैं आपको एक चेन प्रोसेस बताने वाला हूँ, अगर आप उसको समझ जाते हैं तो आप पूरा का पूरा स्कैम समझ जाओगे कि यहाँ पर एग्जैक्टली चल क्या रहा है। सो अडानी जी इंडिया से जितना भी पैसा कमाते हैं, वो उस पैसे को अपने बड़े भैया विनोद जी के पास भेज देते हैं। अब विनोद जी ठहरे बिजनेसमैन और उनकी बहुत ही सारी पेपर कंपनीज बनी हुई है मॉरिशस, सिंगापुर और भी बहुत ही छोटी छोटी कंट्रीज में। अब ये जो अडानी ग्रुप से आया हुआ पैसा विनोद जी के पास था, विनोद अडानी ने वही सारे के सारे पैसे अपनी छोटी छोटी कंपनीज जो मॉरिशस में है, सिंगापुर में है और भी बहुत ही छोटी छोटी कंट्रीज में जो उनकी कंपनीज हैं उसमें भेज देते। अब ये जो कंपनीज रहती है वो बेसिकली पेपर ट्रेडिंग कंपनीज रहती है। मीन्स पेपर ट्रेडिंग कंपनी मतलब होता है जिन कंपनीज का असल में कोई बिजनेस नहीं रहता, वो सिर्फ पेपर्स पे ही कंपनीज बनी रहती है। अब इन्हें पेपर कंपनीज कहो या शेल कंपनीज, ये वापस से अब अडानी जी के शेयर्स को इंडिया से परचेज करते हैं इन बल्क। अब इस पूरे के पूरे खेल को देखकर हमें लगता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूट्स इंडिया में अपना पैसा लगा रहे हैं, वो भी अडानी ग्रुप पर, लेकिन इन रियलिटी अडानी ग्रुप ही अपने सारे के सारे पैसे सर्कुलेट करती है इन कंपनीज को, और ये कंपनी ही वापस से अडानी में इन्वेस्ट करती है, जिसकी वजह से एक बबल क्रिएट होता है। और इस बबल क्रिएट होने की वजह से ही एक बहुत ही ज्यादा आर्टिफिशियल डिमांड बना दी जाती है अडानी के शेयर्स की, जिसकी वजह से प्राइस इंक्रीज करता है। अब ये सारी की सारी चीजें 18 महीने पहले की बात है, जिससे अडानी के शेयर की प्राइस 70 to 80% गिर गई थी और बोला जाता है $100 बिलियन का यहाँ पर लॉस हुआ था, जिससे अभी तक अडानी उतना उभर नहीं पाया। बट 10 अगस्त 2024 को हिडनबर्ग की तरफ से एक ट्वीट आता है कि इंडिया के लिए बहुत ही जल्द कुछ बड़ा आने वाला है। एंड गेस व्हाट, 46 पेजेस का एक नया रिपोर्ट लॉन्च कर दिया जाता है, जिसमें अडानी जी तो बहुत ही छोटे प्लेयर, लेकिन इसमें मेन टारगेट सेबी और सेबी के चेयरपर्सन और इसके साथ साथ इंडियन पॉलिटिक्स को भी ऐड किया जाता है। अब एलिगेशंस है क्या, चलो उसको जान लेते हैं। सो इससे पहले जो रिपोर्ट आई थी हिडनबर्ग की, वो मामला गया था सुप्रीम कोर्ट तक, और सुप्रीम कोर्ट तक ने बोला था कि सेबी को अडानी ग्रुप पर थोड़े बहुत नजर देना चाहिए और कुछ लीगल एक्शंस लेने चाहिए अडानी ग्रुप के अगेंस्ट में। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं किया गया, ना ही कोई पावरफुल एक्शन लिया गया अडानी के विरुद्ध में, ना ही उनके ऊपर कोई जांच बैठाई गई। सो इसके लिए बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया सेबी एंड इंडियन पॉलिटिक्स के इंटरफेयर को इन स्टॉक मार्केट, क्योंकि कोई एक्शन लेने की जगह सेबी ने खुद ही हिडनबर्ग को एक शो कॉज नोटिस भेजा कि आप भी तो शॉर्ट सेलिंग से पैसे बना रहे हो। तो इसके लिए उन्होंने शो कॉज नोटिस भेजा था, हो सकता है एज अ रिवेंज जो उनके चेयरपर्सन है माधवी बुच, उनकी जन्म तिथि से लेके एक चेयरपर्सन बनने के लिए सेबी तक की जितनी भी हिस्ट्री थी सारी की सारी सामने लाकर खड़ा कर दी। और उसी में कुछ ऐसा शॉकिंग उन्हें पता चला जो पूरे के पूरे गेम को चेंज कर देता है। हिडनबर्ग ने देखा कि 2015 में माधवी बच और उनके पति धवल बच ने मिलकर एक सिंगापुर में एक कंसल्टिंग फर्म स्टार्ट की थी, विच इज अगोरा पार्टनर्स। एंड इन 2022 जब माधवी बच चेयरपर्सन बनती है सेबी की, तब उन्होंने अपने सारे के सारे जितनी भी स्टॉक्स होल्डिंग थी उस कंपनी में सभी अपने पति धवल बच को ट्रांसफर कर दी थी। लेकिन इस कंपनी में ऐसा क्या है और इसे बीच में क्यों लाया गया? क्योंकि इंडिया में 2500 से भी ज्यादा म्यूचुअल फंड्स होते हुए
2600 से भी ज्यादा रजिस्टर्ड स्टॉक होते हुए इंडिया में, तब भी ये जो कंपनी थी अगोरा पार्टनर्स, ये विनोद अडानी की मॉरिशस वाली कंपनी और सिंगापुर वाली कंपनीज में ही इन्वेस्ट कर रही थी। यानी कि ये जो पैसा रोटेट कर रहे थे अडानी जी अपनी कंपनी में एक बबल क्रिएट करने के लिए, इस पे सेबी की जो चेयरपर्सन है उनका भी हाथ था। और ये आपके और मेरे जैसे इंसान इतना तो नॉर्मली समझ ही गए होंगे कि ये सारी की सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ इत्तेफाक नहीं है। अब इसी के सपोर्ट में हिडनबर्ग वालों ने सारे के सारे ट्रांजैक्शन के स्क्रीनशॉट्स और तो और उनकी पर्सनल मेल आईडी मींस माधवी बुच की पर्सनल मेल आईडी से भी स्क्रीनशॉट्स निकाले कि कैसे उन्होंने कहाँ पर इन्वेस्ट किया, उनकी कंपनी कहाँ इन्वेस्ट कर रही है। लेकिन पता नहीं कि ये सोर्सेज उन्हें मिलते कैसे हैं। मींस ये उनके पर्सनल ईमेल आईडी के स्क्रीनशॉट्स हैं जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में शेयर किए, और इसका अभी तक कोई भी पता नहीं है कि ये सारे के सारी डिटेल्स, ये सारे के सारे स्क्रीनशॉट्स, ये सारी की सारी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन उन्हें दे कौन रहा है, और ये सभी चीजें रैंडमली तो नहीं हो सकती। अब इसका कंक्लूजन, माधवी बच जी कोई भी बड़ा एक्शन नहीं ले सकती थी अडानी के विरुद्ध, क्योंकि इनडायरेक्टली वो भी अडानी ग्रुप से ही जुड़ी हुई है, क्योंकि उनकी कंपनीज इनडायरेक्टली अडानी जी के जो भैया है विनोद जी, उनकी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रही है। तो यहाँ पर इस स्कैम के साथ उन्हें भी जोड़ा गया है। तो आज के लिए इतना ही। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि 46 पेजेस की रिपोर्ट में एक्चुअली हिडनबर्ग ने बताया क्या है। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जा सकते हो। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।